दोस्तों नमस्कार। सभी मेरे YouTube चैनल के दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं। दोस्तों बड़े दिनों से आप लोगों के समक्ष में उपस्थित नहीं हो पाया। मेरा काफ़ी दिनों से तबीयत खराब होने की वजह से मैं आप लोगों को अपने विचारों से अवगत नहीं करा पाया। इसके लिए सभी मेरे दर्शकों को से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और फिर मैं एक नए विचारों के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। और वो विचार है भारत विश्व गुरु और पूरी दुनिया की विकास की गति मेरे विचारों के अनुसार कैसे होगी और जिन देशों की विकास की गति रुकी है वो किन कारणों से रुकी है, ये मैं आप लोगों के सामने अपने विचारों से अवगत कराना चाहता हूं। और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो मैं आशा उम्मीद करता हूं कि हमारी बात आप लोगों को समझ में आएगा। और जब हमारी बात आप लोगों को समझ में आएगा तो आने वाला कल आपके आने वाली पीढ़ी का बेहतर भविष्य उज्जवल होगा और बेहतर विकास होगा। ये बातें वो है जो दुनिया के बड़े बड़े विद्वान लोगों ने दुनिया को बताने की कोशिश किया, जिसे पूरी दुनिया को एक विकास की गति हो, अच्छे विचारों को लोगों ने दिया। वो बात मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूं। अब आप लोगों को मैं बता रहा हूं राजा का धर्म क्या होता है। एक राज्य और एक देश के जो राजा होता है, मेरे विचारों के अनुसार उस राजा का कर्तव्य क्या बनता है और उस राजा को किस आधार पर अपने देश को, मेरा अपना विचार है, चलाना चाहिए। और उस बात को मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अगर कोई मुल्क, कोई देश अपने आप को स्वयं को बर्बादी के कगार पर गया है तो उसके पीछे कारण क्या, जैसे मैंने आप लोगों को बता रहा हूं। 3 तरह के लोग हैं: राजधर्म, धर्म और कर्मकांड धर्म। ये तीनों में फर्क है, जमीन आसमान का अंतर है। अब आप लोग कहेंगे ये तो पगला गया, ये तो पागल हो गया। सब तो धर्म एक ही है, राजधर्म भी वही है, कर्मकांड धर्म भी वही है और धर्म भी वही है। नहीं दोस्तों, तीनों की परिभाषा अलग है। मेरे विचारों के अनुसार मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाह रहा हूं। राजा का होता है कि राजधर्म होता है, एक धर्म होता है। एक कर्मकांड का जो होता है वो कट्टर धार्मिक होते हैं। और जब कर्मकांड का कट्टर धार्मिक होते हैं, चाहे किसी भी धर्म के लोग हो, चाहे किसी भी धर्म के लोग हो, वो कट्टर धार्मिक। कट्टर धार्मिक का यह अर्थ होता है मेरा धर्म अच्छा है, मेरा धर्म अच्छा है, मेरा धर्म अच्छा है। सभी धर्मों के लोग अपने अपने धर्म को बेहतर साबित करने के लिए कोशिश करते हैं, जो कि है क्या, सभी धर्मों की परिभाषा एक है। लेकिन कट्टर धार्मिक लोग हैं जो अपने धर्म के लिए मारने और माराने के लिए भी तैयार हैं। उनको कहा जाता है कट्टर धार्मिक। और जब मेरा धर्म अच्छा है, आपका धर्म खराब है, तो अपने आप ही से विवाद की स्थिति पैदा हो। कट्टर धार्मिक लोग
एक खून की नदियां बहाने के लिए तैयार रहते हैं, हमेशा गलत रास्ते पर भटकाने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं, उन्माद फैलाने के लिए कोशिश करते हैं। तो वो लोग उन्माद फैलाने के लिए कोशिश करते हैं, कट्टर धार्मिक लोग हैं। उसमें कुछ लोगों को धर्म एक व्यवसाय है, धर्म एक धंधा है, वो चलाने के लिए खून की नदियां बहा डालेंगे, लोगों को लगा करके भड़काएंगे, बहुत सारी चीजों को डालेंगे जिससे लोगों को लगे कि मेरे धर्म को दूसरे धर्म के द्वारा टारगेट किया जा रहा है और हमारे धर्म को आग पहुंचाने के लिए कोशिश किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये है कट्टर धार्मिक लोगों का विचारधाराएं। आप देखेंगे आज के डेट में पूरे विश्व में 3 धर्मों का बोलचाला है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तीनों धर्म जो है एक दूसरे से मेल नहीं खाता है। तीनों धर्म के लोग अपने धर्म को बेहतर बताते हैं, अपने धर्म को बेहतर बताते हैं और दूसरे के धर्म को खराब बताते हैं। वह क्या हुआ, जो कि सभी धर्मों का एक ही परिभाषा है, सभी धर्मों का एक ही परिभाषा है। लेकिन होता क्या है, कट्टर धार्मिक उन्मादी लोग जो लोगों के अंदर भेदभाव पैदा करना, लोगों को विचारों को अलग करना, उनको तोड़ना, कई भागों में बांटना, ये कट्टर धार्मिक लोगों का काम है। और देश जो होता है कट्टर धार्मिक से नहीं चलता। देश जो होता है वो एक राज धर्म होता है, राजा का धर्म अलग होता है और राज धर्म से देश चलता है। तो ये मेरा मानना है, धर्म हमेशा खून की नदियां बहाया है, राजाओं का राज को खत्म किया है। जो राजा धार्मिक बना उस राजा का राज खत्म हुआ, जो राजा धार्मिक बना उस राजा का राज खत्म हुआ। जैसे एग्जांपल मैं आप लोगों को बताने के लिए कोशिश कर रहा हूं, धर्म जो होता है हमेशा जाति और संप्रदाय में बांटता है, जाति और संप्रदाय में बांटता है, भिन्न भिन्न जातियों को विभाजित करता है। धर्म हमेशा भिन्न भिन्न जातियों को विभाजित करता है, नीच ऊंच भेदभाव, छुआछूत का उन्माद फैलाता है। वो नीच है, वो ऊंच है, वो छुआछूत है, उनका छुआ पानी नहीं पीना है। इस तरह का धर्म जो होता है वो धार्मिक उन्माद के लोगों ने ऐसा एक विचारधाराएं नीच ऊंच भेदभाव में डालते हैं। धर्म हमेशा नीच ऊंच भेदभाव के रास्ते पर चलता है, लेकिन वही एक मानवता होता है, एक मानव धर्म होता है, इंसानियत होता है। पूरी दुनिया में सर्वोपरि मानव धर्म इंसानियत है। एक कभी जात पात, भेदभाव, नीच ऊंच उन्माद को नहीं फैलाता है। ये मेरा चैलेंज है, मेरा दावा भी है। मानवता और इंसानियत जिसके अंदर है वो कभी नीच ऊंच, कभी भेदभाव, कभी छुआछूत, कभी धर्म उन्माद में किसी को नहीं फंसाता है, लोगों को हमेशा उससे दूर रहने के लिए कोशिश करता है और उसकी प्रेरणा भी देता है। तो दोस्तों, ये क्या हुआ, ये कट्टर धार्मिक का ये विचारधाराएं हैं, ये मैं अपने विचारों से आप लोगों के सामने रखा। दूसरा चीज होता है, एक धार्मिक होते हैं, धर्म को तो मानेंगे लेकिन हम ज्यादा धर्म के पीछे नहीं चलेंगे। हमें कमाना और खाना है, समय मिला तो पूजा पाठ कर लिए, नहीं मिला तो नहीं। कोई धर्म कुछ भी कहे उनसे कोई लेना देना नहीं, वो केवल धार्मिक होते हैं। अब आइए हम बात करते हैं राजा का एक धर्म।
एक राजा का धर्म मेरे विचारों के अनुसार क्या होना चाहिए और क्या हुआ है, और सदियों से एक राजा जब धार्मिक बना है तो उस राज्य का क्या हुआ। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप लोगों ने नेल्सन मंडेला का नाम सुना होगा, दक्षिणी अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। उन्होंने अपने विचारों को दिया, लोगों को बताया, लोगों को समझाया। शिक्षा ऐसी चीज है कि दुनिया को नई दिशा दे सकता है। उन्होंने क्या कहा? शिक्षा ऐसी चीज है कि दुनिया को नई दिशा दे सकता है। उन्होंने कभी धर्म का नाम नहीं लिया, क्योंकि धार्मिक थे ही नहीं। और अफ्रीका देश को एक नया दिशा दिया, विकास की गति पर लेकर गया। फिर उनकी जीवनी के बारे में फिर हम कभी चर्चा आप लोगों से पूरी जीवनी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। एक दुनिया का महान लेखक टॉलस्टॉय, इन्होंने ये कहा है, जिस मुल्क को बर्बाद करना हो, जिस देश को बर्बाद करना हो, जिस मुल्क को बर्बाद करना हो, जिस देश को बर्बाद करना हो, उस देश और मुल्क के लोगों को धर्म की जाल में फंसा दो। उस देश के, उस मुल्क के लोगों को धर्म की जाल में फंसा दो, जाति पात में फंसा दो, भेदभाव में फंसा दो, उनको भिन्न भिन्न धर्मों में बांट दो, वो देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा। और ये कहीं ऐसा तैसा कहना नहीं है, ये सत्य है। हम आप लोगों को उसका एक आईना दिखाना चाहता हूं। भारत के अंदर मैं आप लोगों को एक आईना दिखाना चाहता हूं। भारत के अंदर आप लोगों ने राजा हरिश्चंद्र का नाम सुना होगा, सबसे बड़े दानी। कहते हैं रघुकुल रीत सजा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राजा हरिश्चंद्र कैसे थे? जिन्होंने अपने पूरे राजपाट को दान दे दिया। वो दान कैसे दिए? जब वो धार्मिक विचारधाराओं में फंस गए, धार्मिक विचारधाराओं में आते हुए, धर्म की जाल में फंसते हुए, उन्होंने क्या कहा? अपने राज्य को एक किसी अनजान आदमी के हाथ में उन्होंने सौंप दिया। अपने प्रजा के बारे में जरा सा भी नहीं सोचे। जिस प्रजा के वो रखवाले थे, मेरे नहीं रहने के बाद जिसके हाथ में अपना राज सौंप रहा हूं, क्या मेरे प्रजा को रोटी खिलाएगा? क्या मेरे प्रजा को सुखी से रखेगा? ये क्या था? एक धर्म का जाल था। धर्म में जब वो आए, धर्म में फंसने के बाद उन्होंने दान किया, जो कि राजधर्म में कोई ऐसी विचारधाराएं नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि एक राजा और एक आम आदमी को अपने राज्य को दान दे करके जाए। ऐसा कहीं कोई पद्धति राजधर्म में नहीं। दूसरा चीज आपको बताऊं, जो राजा बली इंडोनेशिया का राजा थे, जब वो धर्म के जाल में फंसे, तो क्या हुआ? अपने पूरे राज्य को उन्होंने भी एक अनजान आदमी को, जिसको कुछ नहीं पता था, उनको उन्होंने दान दे दिया और अपने प्रजा के बारे में कुछ नहीं सोचा। ये क्या था? ये धर्म का जाल था। दानवीर कर्ण, जिन्होंने अपने राज्य को दान में दे दिया, ये तब दिया जब वो धर्म के जाल में आए। जब राज के जाल में थे, राजधर्म जब तक उनके अंदर था, तब तक उन्होंने अपने प्रजा को देखभाल किया। लेकिन जैसे उनको धर्म का जाल उनके दिमाग में भर गया, उन्होंने क्या किया? अपने प्रजा के बारे में नहीं सोचा और पूरे राज्य को उन्होंने दान में दिया। दानवीर कर्ण की बात मैंने बताया। अब जो है वीर एकलव्य, क्या हुआ? जब मूर्ति बनाकर आपने सीखा और आपने अपने अंगूठों को दान में दे दिया। ये दान हमेशा ये धर्म की जाल में आने के बाद
क्या हुआ? वो राज खत्म हुआ, वो देश खत्म। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब है राज धर्म अलग है। राजा का धार्मिक बनना ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। कोई भी राजा, किसी भी देश का राजा, शासक जो पूरे प्रजा को, उस देश की प्रजा उस राजा के सहारे हो, उस मंत्री के सहारे हो, उस देश के शासक के सहारे हो, और वह शासक जब धार्मिक बन जाएगा तो मुल्क बर्बाद होने में देर नहीं लगेगा। ये मेरा चैलेंज है, मेरा दावा भी है। जिस देश का शासक, जिस देश का राजा अगर धार्मिक बन गया, चंदनधारी बन गया और वो धर्म के जाल में फंस गया, धार्मिक बन के घूमने लग गया, वह देश, वह मुल्क बर्बाद होने से कोई माई का लाल दुनिया में नहीं है उसको बचा ले। दोस्तों मेरी ये विचारधारा है, किसी को आहत पहुंचाने के लिए नहीं है, किसी के आत्मा को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। अगर मेरे विचारधाराओं से अगर किसी के आत्मा को ठेस पहुंचा हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने विचारों को कमेंट करके लिखिएगा, और आगे ऐसी और वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में दीजिएगा। फिर नए विचारों, नए वीडियो के साथ फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। फिर मैं कहता हूँ दोस्तों, मुझे किसी धर्म को आहत पहुँचाने का मेरा कोई ऐसी विचारधाराएं नहीं है। धर्म हमेशा अच्छा प्रगति की रास्ता बताता है, और उस रास्ते पर चलने के लिए आपको सबसे पहले अपने विचारधाराओं को बदलना पड़ेगा। दुनिया में मानवता धर्म एक ऐसा है जो सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलने का कार्य करता है। सर्वश्रेष्ठ दुनिया में अगर कुछ है, इंसानियत और मानवता धर्म है। आप लोग इसको मानिए, इसको जानिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं फिर आप लोगों के सामने फिर आऊँगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।